हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जो मैंने पहले बताया हुआ है उसी का कुछ फ़िल्टर करके मैंने बनाया है। वो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम मिल सकें। तो यहाँ से फ्रेंड्स, मैं ये देखिए अपर बोलिंजर बैंड को एक कैंडल टच कर रहा है और ये दूसरा कैंडल है, ठीक है। रेड के बाद दूसरा कैंडल है, तो हम यहाँ से सेल डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे, क्योंकि साथ में आप देखिए जो ये आरएसआई भी है, ये भी अपर जाके टच किया, ठीक है। आप देख लीजिए आरएसआई भी वहाँ से मूवमेंट करके मूव करके नीचे को आया, तो इसलिए हम जो है उसमें सेल का ट्रेड प्लेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है जैसे 1 से 3 कैंडल तक मार्केट ऊपर जाता है, 1 से 3 हो एवरेज कैंडल हो, और जो है तब वहाँ से आप काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कैंडल इधर था, इसमें एओडी यूएसडी में, और 2 ही कैंडल यूरो एएफडी में था, ठीक है। तो वहाँ से भी मार्केट पुट गया है टच करने के बाद। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टच किया, ये कैंडल नहीं गया लेकिन ये चला गया, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग 1-2 मार्टिंगल यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। और 2 से ज़्यादा ना यूज करें, और मार्टिंगल बस मनी को कवर करने का यूज करें। जैसे अगर 1 जाता है तो आप $1.5 लगाएं, ठीक है, और 1.5 जाता है तो आप $3 लगाएं, तो आपका जो लॉस होगा वो कम होगा मार्टिंगल के साथ में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि ज़्यादा स्टेप जाएं। पहले आप डेमो में ट्रेडिंग करें, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो रियल में जाएं। अब देखिए मैंने पहला ट्रेड किया हुआ विन हो गया। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरी हिस्ट्री भी दिखाऊँगा, ओके। तो जो है आप वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हम किसी दूसरे पेयर में देखेंगे, अगर कोई अच्छा सिग्नल दिखेगा तो हम ट्रेड करके आपको बताएंगे। मैं इसमें 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड आपको करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो सही से आपको समझ में आएगा कि कैसे करके यूज़ करना है। हमको कोई उस तरह का मैंने 4 पेयर ओपन किया हुआ है, मैं 4 पेयर में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस समय। ये आप पेयर देख लीजिए, मेरे लास्ट आप 2-3 वीडियो आई होंगी, उनमें आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ 4 पेयर ही ओपन करके रखता हूँ। वही इस समय मैं इन्हीं पे ट्रेड कर रहा हूँ कि आई थिंक इनका जो मूवमेंट है मेरे हिसाब से वो सही चल रहा है। सारे ट्रेड परफेक्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको मार्टिंगल यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन मार्टिंगल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मार्टिंगल उस हिसाब से यूज़ करो। जैसे $1 जाता है तो आप उस $1 को रिकवर करने में जितना भी मनी लगता है उतना नेक्स्ट ट्रेड में लगा लो, ठीक है। और उतना जाता है तो उसको दोनों को मिला के रिकवर करने का जितना भी मनी लगता है उतना लगा लो। ये देखो एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये मार्केट सही नहीं था। और ये रेंजिंग मार्केट में ये पैटर्न बना हुआ है स्पिनिंग टॉप, ओके। तो ये कैंडल देखो अपर बोलिंजर बैंड को टच किया, लेकिन ये पहला कैंडल है। हमको 1 से 3 कैंडल चाहिए। और यहाँ पर एक मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है हॉरिजॉन्टल मैंने रख दिया है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इस लेवल पे गया था, मतलब यहाँ तक जो है मार्केट गया था, इसमें सेलर्स उस लेवल पे बैठे हैं। तो मार्केट उस लेवल पे जाएगा तो मैं टच करता है उसके बाद मैं पुट करूँगा, क्योंकि वहाँ से करना एक सेफ जोन हो जाएगा। मार्केट देखिए एक बार जाने के बाद तुरंत नीचे चला आया है, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, या तो हम उस लेवल पे ट्रेड करेंगे या तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम ट्रेड करेंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद अपने आप से समझना पड़ेगा। और जो है रही सिग्नल की बात, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर सिग्नल कब देंगे। सिग्नल की बात रही तो सिग्नल देने में MT2IQ का तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है। उसमें मेरे को ट्रेड करना पड़ता है, और MT4 में मैं ट्रेड करता हूँ तब जाके वो ट्रेड प्लेस होता है, और मेरा ट्रेड इधर उधर कभी कभी इधर उधर लग जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड किया है हॉरिजॉन्टल पे, मैंने किया था। ये मार्केट ऊपर मेरा ट्रेड प्लेस किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो एक सेलर्स जोन रखा था, आप देखिए उस जोन से मार्केट नीचे आया है, तो मार्केट वहाँ से नीचे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से आप 1 से 3 कैंडल होता है, और ये RSI देख लीजिए टच कर रहा है। इस तरह से टच करता है तो आप पुट कर सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही अगर नीचे से है तो कॉल कर सकते हैं। अगर हमको कोई कॉल का सिग्नल दिखा तो मैं ज़रूर आपको कॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सिग्नल का रेफरेंस तो मैं बता दूं कि सिग्नल के लिए मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। सो आई थिंक जो है सिग्नल जूम मीटिंग एप्लीकेशन से लाइव स्क्रीन शेयरिंग में सही रहेगा आई थिंक। तो मैं उस पर स्टार्ट करूंगा लगभग एक आध दिनों में, तो उसका मैं अपडेट बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक आपको बता दूं कि जो है मिनिमम आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ फ़ंड अप्रॉक्स $50 तो मिनिमम होना चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। उसके बाद जब प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट जब करते हैं तो उसमें आई थिंक आप जो प्रॉफिट करते हैं उसमें आपको शेयर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यहाँ से देखिए इनगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन जो है मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। नहीं करना चाहिए इस तरह से, जाएगा नीचे जाए ना जाए वो अलग बात है, जाना चाहिए नीचे। इनगल्फिंग बना हुआ है लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि स्ट्रांग अप ट्रेंड था, आप देख लीजिए। उसके बाद ये इतना लंबा रेड कैंडल बना हुआ है तो इसको डाउन ही जाना था, लेकिन मैंने नहीं किया है। यहाँ पर आप देखो ये कौन सा है, ये जो है ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये 3 कैंडल्स हैं और 3 कैंडल के बाद में ये एक जोन है। मैं यहाँ से एक कॉल का ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। अभी देखो आप ये जो है पूरा का पूरा इसको ब्रेक कर गया है। उसके बाद मैंने कॉल का ट्रेड क्यों किया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो जो मार्केट थी ये आप देख लीजिए, इसका नेक्स्ट लेवल इस यहाँ पे है मैंने दिया है। और जो ये 3 कैंडल्स बनी है इसमें देखो ऊपर बाइंग मतलब ऊपर बायर्स थे, मतलब